बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी चैनल में आपको खुशामदीद। आज एक नए व्लॉग के साथ, फर्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज की जो बात हम जिस मौजू पे करने जा रहे हैं वो तो हमारे टाइटल से आया है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे हुफ़ाज़ के बारे में जिनको अगर मैं ये कहूँ कि इनको चौक में जूते मारे जाएं तो शायद गलत ना होगा। वो किस तरह, वो हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करते, बिल्कुल मुख्तसर, और हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ। वो हुफ़ाज़ कौन से हैं? कुरान पाक की बेअदबी ये भी है कि जिस तरह कुफ़ार करते हैं, माज़ अल्लाह कुरान पाक को जला दिया जाता है, कुरान पाक को फाड़ दिया जाता है, या दिगर इस तरह के। और एक कुरान पाक की बेअदबी ये भी है जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। खुदारा कमेटी से, महल्ले से, इंतज़ामिया से, मस्जिद की इंतज़ामिया से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी मस्जिद में ऐसे हुफ़ाज़ हैं तो बिल्कुल बिला ताख़ीर उनके कान से पकड़कर उनको मस्जिद से बाहर कर दें। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस माह हमारे दरमियान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी माह मुबारक में कुरान पाक नाजिल हुआ, और उसी कुरान पाक की बेहुरमती मैं कहूँगा ये हुफ़ाज़ कर रहे हैं। वो किस तरह कर रहे हैं? चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह कलाम मजीद की, फुरकान हमीद की बेहुरमती ये अपने आप को जाहिल हुफ़ाज़ कहने वाले, जो अपने आप को हुफ़ाज़ कहते हैं, वो कर रहे हैं। आइए चलते हैं, कोई लंबी गुफ्तगू नहीं, देखते हैं कि किस तरह कुरान मजीद की बेहुरमती हो रही है। ये जी एक आपके सामने मैंने एक हुफ़ाज़ साहब रखी, इसको देखिए, समात कीजिए कि ये कुरान पाक में जनाब तरावी पढ़ा रहे हैं, और किस अंदाज से पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, आप देखिए। ये एक वीडियो। अब दूसरी की तरफ चलते हैं कि इसमें कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी हमें समझ नहीं आ रहा। कुरान पाक की ज़बर, ज़ेर, शद, मद, इसमें बहुत सारे क़वाइद व ज़वाबित हैं। मद आरज़, मद लीन आरज़, मुस्तालिया, हरूफ क़लक़ला, वो कहाँ हैं? ये कुरान पाक की सरासर बेहुरमती हो रही है। दूसरे की तरफ चलते हैं। इस लफ्ज़ की समझ आ रही है? एक और कार सबको सुनो। इनको कारी साहब कहना भी गुनाह है मेरे ख्याल से। ये एक बेचारा देखें कि वो अभी सजदा ही नहीं किया उसने, और इमाम साहब जनाब दोबारा कोने में खड़े हो, और वो भी बेचारा सजदे में पड़ा। अब वो खड़ा हो रहा है, क्या पढ़ रहा है? कुछ समझ आई? लो जी, रुकू। अभी वो रुकू में है, और ये इमाम साहब ने सजदा भी कर लिया। अभी वो उसका जनाब अभी सजदा भी नहीं हुआ, और इसने इमाम साहब ने सलाम भी फेर दिया, और ये तरावी पढ़ाई जा रही है, हमारी मसाजिद में पढ़ाई जा रही है। अब इसको देखेंगे, ये देखिए। अल्लाह, मुक्तदी जो हैं वो एक सजदा भी नहीं कर रहे, और इमाम साहब रुकू और सजदा, पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, ना नमाज हो रही है। जी, तो आपने मुलाजा किया है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ उन लोगों से जो इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अरे हमें ऐसी कौन सी जल्दी है इस माह मुक़द्दस में
کہ ہم نے اتنی جلدی نماز پڑھنی ہے کہ پڑھ کے بس جانا ہے. ہمیں یہ کچھ تھوڑا بہت سینس نہیں ہے، اس چیز کا شعور نہیں ہے. ہم دیگر چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ایسے لوگوں پہ مجھے حیرانی ہے جو ان کے آگے مصلی امامت پہ کھڑا کرتے ہیں، جو ان کو مصلی رسول پہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ کوئی عام مصلی نہیں ہے، مصلی رسول ہے، اور اس پہ کھڑے ہو کر یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے خود دیکھ لیا. خدا را میں مسجد انتظامیہ سے بھی کہوں گا، مسجد کمیٹی سے بھی کہوں گا، محلے کے لوگوں سے بھی کہوں گا، اگر آپ کی مسجد میں ایسا اکاری ہے یا ایسا جاہل ہے تو اس کو فوراً کان سے پکڑے اور مسجد سے باہر کر دیں. اپنی نمازیں خراب نہ کریں، اپنی تراویحیں خراب نہ کریں. اگر آپ میں یہ ہمت، یہ طاقت نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، تو پھر بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی نماز گھر میں پڑھ لیں، آپ اپنی تراویح علیحدہ پڑھ لیں. ان کے پیچھے بھائی ہو ہی نہیں رہی، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہے، کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ناظرین محترم، یہ تھا ایک درد دل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. کاش کہ میری بات سمجھ میں آ جائے. ہو سکتا ہے مجھ پہ تنقید بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے حق کو عیاں کیا ہے. اگر کسی کی بات میں سمجھ آ جائے، کسی کو بات سمجھ آ جائے تو کیا بات ہے، اگر کوئی نہ سمجھے تو تب بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ایک قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی ہے، سادہ طریقے سے بے ادبی ہو رہی ہے. جس طرح کفار معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں تو ہم مسلمان سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک قرآن پاک کی بے ادبی ہے جو ہم مسلمان خود کر رہے ہیں. تو ناظرین محترم، دیکھتے رہیے ہمارا روحانی چینل. اسی طرح کے مزید انشاءاللہ ہم حق آپ کے سامنے عیاں کریں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی، ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی، ہمارا یہ تڑپنا اگر آپ کو پسند آیا، تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.